पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यानी हमारा घर, जिस पर कभी भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ये तमाम घटनाएं चलते रहती है। जहां जीने के लिए पर्याप्त वातावरण उपलब्ध है और जहां मनुष्य द्वारा इधर उधर फैलाई गई गंदगी, फैक्ट्री से निकलती जहरीले धुएं या मनुष्य की बढ़ती आबादी पर क्या आपने कभी सोचा है हमारे इस सुंदर ग्रह पृथ्वी को बनने में कितना समय लगा था? तो आज हम जानेंगे हमारी पृथ्वी कैसे बनी। पृथ्वी कैसे बनी यह जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। आज से करीब 6 अरब साल पहले हाइड्रोजन और हीलियम से बना ठंडा और घूमता हुआ बादल, जिसे सोलर नेब्यूला नाम दिया गया है, यह बादल ग्रेविटी के प्रभाव से सिकुड़ने लगा और आसपास की गैस कण बादल के केंद्र में जमा होने लगे, जिनसे कि केंद्र का घनत्व बढ़ गया और इसके साथ उसका तापमान भी। और तभी हमारी नेब्यूला के नजदीक मौजूद एक बहुत बड़ा स्टार फटकर सुपरनोवा में बदल गया। इस ब्लास्ट से निकला हुआ सॉफ्ट वेव इतना पावरफुल था कि उसने नेब्यूला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ढा दिया और पूरे सिस्टम को रोटेशन वाला गति दे दिया। ये सारी प्रक्रिया से जन्म हुआ हमारे सूरज का। अब हमारे सौरमंडल को अपना केंद्र मिल चुका था। सूरज की ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण आसपास के गैस कण और छोटे बड़े पत्थर आपस में जुड़ने लगा और सूरज के चारों ओर चक्कर काटने लगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे इन गैस कणों और पत्थरों ने गोल आकार ले लिया, जिसमें से एक थी हमारी पृथ्वी। यह समय 4.5 अरब साल पहले की है। उस समय हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म और दहकती लावा से ढका आग के गोले के रूप में थी। इस समय धरती का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस था। धरती पर लगातार एस्टेरॉयड की बरसात हो रही थी। इस समय को हेटियन युग नाम दिया गया है। लगभग इसी समय पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह यानी हमारा चांद भी बना था। कहा जाता है कि आज के मंगल ग्रह से 4 गुना बड़ा एक ग्रह, जिसको थिया नाम दिया गया है, जो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से हमारी पृथ्वी से टकराया, जिनसे पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर पृथ्वी से अलग हो गया। यह भाग आपस में जुड़कर हमारा चांद बना। इस समय चांद पृथ्वी के करीब था, जो समय के साथ दूर चला गया। लेकिन पृथ्वी का क्या हुआ? पृथ्वी और थिया की टक्कर में थिया का कुछ भाग पृथ्वी से जुड़ गया, जिनसे हमारी पृथ्वी 7.7 अरब लोगों के रहने जितना बड़ा हो गया था। लेकिन आज की तुलना में पृथ्वी अब भी बहुत गर्म थी। यह समय करीब 4 अरब साल पहले की है। धीरे धीरे ग्रेविटी से सतह की सभी भारी और गर्म पदार्थ केंद्र की तरफ आने लगे। कुछ अच्छे खासे सालों बाद जब स्पेस में एस्टेरॉयड कम हुए और एस्टेरॉयड बम्बार्ड पूरी तरह रुक गया, तब हमारी पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और ज्वालामुखी से निकलने वाली अलग अलग प्रकार के गैस ने वायुमंडल का निर्माण किया। लेकिन अब भी पृथ्वी पर पानी का नामो निशान नहीं था। इस समय वैज्ञानिक पानी होने का भी दावा करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतुओं के साथ पानी जमी हुई बर्फ के साथ आया था, लेकिन यह बर्फ गर्मी के कारण भाप के रूप में हमारे वायुमंडल में था और जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, यह भाप बादल बनकर आज की तरह पानी बनकर बरसे और कई साल तक यह प्रक्रिया चलती रही। समुद्रों का निर्माण हुआ और पृथ्वी पानी से भर गया।
जिसने कुछ समय बाद समुद्र में फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया को जन्म दिया। यह बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की मदद से सल्फर कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स को डाइजेस्ट कर हवा में ऑक्सीजन को छोड़ने लगा। समुद्र में इस बैक्टीरिया की मात्रा काफी बढ़ चुका था। इसके कारण धीरे धीरे वायुमंडल में जहरीला गैस की मात्रा कम हुई और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगा, जिसने हमारे वायुमंडल में ओजोन परत बनाया। लेकिन जो बैक्टीरिया हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भर रहे थे, वो ज्यादा ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर में जिंदा नहीं रह सकते थे। ऑक्सीजन उनके लिए जहर था, जैसे हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड जहर है। इसलिए जो बैक्टीरिया हमारे पृथ्वी को रहने लायक बना रहे थे, वो बैक्टीरिया अब खत्म होने लगे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो बदलते हुए वायुमंडल के साथ अपने आप को ढाल लिया, जो बाद में चलकर पानी में रहने वाले छोटे बड़े जीव बने। समय बीतने के साथ साथ अलग अलग प्रकार के प्रजातियों का जन्म हुआ, जो बाद में चलकर डायनासोर जैसे विशाल जीव बने। और इन सब में 5 अरब साल लगे हमारी पृथ्वी को जीवन पालने लायक बनाने में, और कुछ ही सालों में हमने उसे नष्ट होने के कगार पर खड़ा कर दिया।